रे पढ़ लिख के बनो ऊंचे आदमी, रे पढ़ लिख के बनो बड़ी आदमी, एक अच्छे नागरिक है, ऊंचा छूलो थम मुकाम है। अरे सब तो हरियाणा वाले छोरे छोरी होता रहे, प्रशंसा में कम है मेरा जोर है, इसलिए हाथ जोड़ के सारा न करूं राम राम, सारा न करूं राम राम। तो साथियों, आपने भी रहा हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होया। पेपर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई उनके बाकी को नहीं, पेपर लीक होया के होया, कुछ शब्द लिखने की कोशिश करी है और सिस्टम ने बताने की कोशिश करी है कितना घटिया सिस्टम हरियाणा का जो ये पेपर है भाई। सीधी कह रहा हूं मैं, किसी से नहीं डरता वहां, गलत आदमी डरेगा भाई, के डरना, कैमरे के सामने आने से मैं नहीं डरा करता, क्योंकि भाई सच्चाई है ये। एसएससी का सिस्टम देखा, इतिहास में पहली बार मैंने ऐसे पेपर देखा जो इतना बड़े सत्र पर लीक होया। तो भाई अर्ज करूं हूं, ठीक है ना, मैंने गणा था तो देखा होगा नहीं, शुरू करूं हूं। हरियाणा पुलिस के पेपर में कति चाला पाट गया भाइयों। 7 अगस्त में पेपर होया था ना, जो 3:30 बजे पेपर स्टार्ट, डाइविजन सोर के बंडते अंडा जुकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, बाद में बांटा करा। इतना भुंडा काम मैंने पहली बार देखा, जो कि एक बहुत ही बुरा है। जो गरीब बालक भाई तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी में फुल खर्चे लगाए हैं, घर के हॉस्टल लेके रहे हैं, घर वाले इतने खर्चा कर रहे हैं, सरकार की कर रही है, उस माँ बाप के सपना पे भाई पानी फेरने लग रही है। उस बालक की कितना दिल टूटता होगा भाई साहब, हैं पेपर खरीदनी भाई। सबसे पहले हरियाणा के मैं युवाओं से आह्वान करूं, दलाल भाई पैदा करनी है मामे, हाँ सभी से आह्वान है, आगे से कोई भी पेपर हो, पेपर लीक होने का कारण सबसे बड़ा हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस मंत्री से आगे जाने काट ले। बाजार में कोई दलाल कहता है तेरा 20 लाख में पेपर करा दूंगा, 16 लाख में पेपर करा दूंगा, तो हम भाई पैसे ना दो, किसने बेचेगा पेपर है ये? आप कोई दलाल आता है आपके पास, न्यू का भाई फलाना पेपर तेरा, अरे हरियाणा का प्रत्येक युवा न्यू सोच लो भाई, अगर तू तेरे कारण पेपर लीक हो गया, कितने अरमाना पे कितना की बद्दुआ लगेगी तेरे पे। पेपर आप खरीदो ना, दलाल अंडे जाएंगे पेपर लिया, क्या फायदा है? और कोई आवे तो उसकी भाई वॉइस रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके सीधे डाल दिया, फिर देखो क्या हुआ है। अरे सिस्टम ने तो, हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते, चेंज कर सका भाई। युवा भाई युवा है करे, ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्ति भाई भी तरक्की में कर सको, युवा में बड़ा जोश वगैरह है। अरे भगत सिंह 23 साल की उम्र में क्या कर दिया? आगे चलो सुनो पूरी कविता। हरियाणा पुलिस के पेपर में कति चाला फाट गया, रामफल का पेपर बना बढ़िया पर वो फिजिकल देने का नाटक। अरे हरियाणा पुलिस के पेपर में कति चाला फाट गया, रामफल का पेपर बना बढ़िया पर वो फिजिकल देने का नाटक। सेंटर तक बाहर निकल दे, पेपर दे के भीतर था आया छोरा, 5 बजे पेपर खत्म होया, सेंटर तक बाहर जब निकलिया, रामफल ने मारे माथे पे हाथ, बोला चाल रहे दीपू घर ने चला, तो उसका आ रहा था साथ। क्योंकि भाई एक अपना हरियाणा में भाईचारा बहुत बड़ी चीज है। साथ लेके जाओ, कोई पेपर देने जाओ तो मोबाइल और बैग पकड़ने खातर भाई पकड़ राखी। वो व्यक्ति जो साथ ले जाते हैं वो सागे तो अपनी सामान की रुखाड़ी कर रहे, और सागे उस 1.5 घंटे भगवान से प्रार्थना करता है भाई इसका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई साहब ये भाईचारा है यार हरियाणा, इसका नाम हरियाणा है। हरि धन में हरियाणा, भगवान का घर हरियाणा, इसलिए हम जाने जाते हैं। इसे भाईचारा कायम है यहाँ। रामफल ने सेंटर तक बाहर निकल दे, माथे पे मारे हाथ, बोला चाल रे दीपू घर ने चला, जो आ रहा था उसके साथ है। रामफल ने पिछले 3 साल में पूरा पसीना बहाया था भाई, कति जोर लगा दिया छोरन ने, 16-16 घंटे पढ़ा करता, हिसार शहर में पीजी लेकर रहा करता, एकेडमी का खर्चा न्यारा, नोट्स का न्यारा, भाई कितना मेहनत करी उस माँ बापू ने। 3 साल उसने हिसार छोटा, कितनी मेहनत करी होगी भाई। और उसके अरे सपनों पे मैंने रोना हो भाई साहब को रोना आता है। कोई कह देना लाइव आज न्यू बकवास नहीं करता भाई साहब, सच्चाई है ये। उसके दर्द को बयां किया, क्योंकि भाई मैं भी था उस पेपर में, बहुत अच्छा पेपर भी हुआ, ये विश्वास भी था भाई पेपर होगा क्लियर। भाई लीक हो गया, क्या कराएं? ये तो किसी को नहीं पता होता कि लिस्ट कितनी ऊंची चली जाए भाई, ये नहीं कहता मेरा सिलेक्शन होता। लेकिन भाई साहब कितने बच्चों के साथ यार भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गई, कितनों के सपने टूटे भाई, दिल टूटा है जो तैयारी करे वास्तव में। ये और करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे की तसल्ली, आगे भी प्योरिटी आओगी को नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। रामफल ने पिछले 3 साल तक पूरा पसीना बहाया था, पर अचंभा यो था कि पेपर सोचते गणा न्यारा आया था। 10 रुपया की ले पकौड़ी दीपू बस की साइड वाली सीट पे बैठ के खावा था। जो दीपू उसके साथ आया हुआ था वापिस हो लिए 5 बजते ही, महेंद्रगढ़ से चले थे वो, हिसार पहुंचे थे, सेंटर हिसार दे रखा था। और हिसार से वो जब चले बस की सीट पे बैठ के, दीपू ने सोचा बढ़िया पेपर हो गया, पकौड़ी ले ली 10 रुपया में, क्योंकि हमारे बड़े शौक नहीं होते।
सर छोटे छोटे हम तो 5-10 रुपया में मतलब एक भाईचारा साझा कर लेते हैं। 10 रुपया की ले पकौड़ी दीपू बस की साइड वाली सीट पे खावे था और रामफल दीपू ने आज वाले पेपर की खूबी गिनावत था। दीपू बोला अरे रामफल इंडिया जीके और हिंदी के तो सारे हो गए ठीक, क्योंकि वही जो रामफल था वो एकेडमी में पढ़ाया करता, बहुत अच्छी तैयारी थी, मैथ तो उसका कमजोर था, लेकिन इंडिया जीके हरियाणा वो पढ़ाया करता हिंदी। तो कहने लगे बोला तू इसका मास्टर है, तेरे सारे ठीक होंगे भाई। उसका क्या जवाब था, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी नहीं था इसके प्रति, कुछ पैटर्न डिसाइड नहीं है। एसएससी सिस्टम फेल है भाई साहब, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सिस्टम, इस पेपर को देखते हुए कुछ भी नहीं है। दीपू बोले रहे रामफल इंडिया जीके अरे हिंदी के तो तेरे सारे हो गए ठीक है। रामफल बोले रहे प्रश्न तो दूर, एग्जाम में इनके ही ना थी एक लीक। बोले एक लीक भी ना थी भाई, प्रश्न तो दूर की बात है। और ये कहते हैं 1/4 इंडिया जीके और 6-7% हिंदी के, यानी कि 30 क्वेश्चन 100 में से इसके नहीं आने, एक भी नहीं आया भाई। आया क्या वो बता रहे, रामफल बताएगा क्या आया, ठीक है। रामफल बोले मैथ के 10 है और भाई रीजनिंग के पूरे 20, मैथ के भाई 10% है और तर्क शक्ति के थे पूरे 20 है। और दीपू भाई हिंदी इंडिया जीके पेपर में ना देख के मेरे गात में लगी चीज, क्योंकि सिलेबस निर्धारित कहते हैं भाई इतना हरियाणा जीके देंगे, ये देंगे, बच्चे पढ़ पढ़े पागल पीडीएफ कड़ा के इतनी थे लगा ले हैं एकेडमिया में, दिमाग पागल करते से स्ट्रेस में चले जाते हैं भाई साहब। डॉक्टर दौरा जाना पड़ा है, मनोविज्ञान के शिकार कई तो सर मानसिक रूप से साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है उस माँ बाप के सपनों पर, क्योंकि भाई साहब दिल टूटता है जो बच्चा मेहनत करता है, जो मेहनत ना करे कहीं तो स्वाद लेने जाऊं भाई पेपर देने, बोले इस गांव में इस हाल जाएंगे फिर उस तोलक की वो मतलब महल है वो देख आओगे, गुजरी महल देख आओगे, आंड फिर आओगे, बस घर वालों से कुछ नहीं लेना। अरे उन माँ बाप के बारे में आप भी कुछ सोचो, आपकी भी जिम्मेवारी, सिस्टम से नहीं लड़ सकते, खुद से लड़ो भाई, तैयारी करो, आगे चलते हैं। अरे भाई दीपू रामफल बोले मैथ के 10 और तर्क शक्ति के पूरे 20 है। अरे दीपू भाई हिंदी इंडिया जी के पेपर में ना देख के गात में लग गई चीज है। अरे भाई दीपू गलती से वीएलडी का पेपर आ गया। अरे भाई वो तो कांस्टेबल है, उससे धाराएं पूछते आईपीएस की, क्योंकि उनका क्या काम है, क्या आया पेपर में। बोले अरे भाई गलती से डांगर डॉक्टर का पेपर आ गया, एक हेक्टेयर में बाजरी कितनी पड़े सही है वो वही सिखा गया। अरे भाई गलती से डांगर डॉक्टर का पेपर आ गया और 1 हेक्टेयर में बाजरी का बीज कितना पड़े यो भी सिखा गया। भाई दीपू और सुन ले 10 नंबर की वह विदेशी भाषा आई, पर गम इस बात का वो मन पढ़नी ना आई। इंग्लिश का जिक्र है भाई। अरे राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी को हम कहते हैं मदर टंग, हिंदी का प्रश्न भी गुनवाए साहब। फिर न्यू कहा बोले अब भाई अंग्रेज बुरे थे, न्यू बुरे थे, वो तो चले गए, लेकिन हमें हमारी मानसिकता क्या बदली, क्या हम उस बोझ को हटा पाए। भाई दीपू और सुन ले 10 नंबर की वह विदेशी भाषा आई, पर कम इस बात का वो मन पढ़नी है ना आई। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा तो लगावा सा, पर अंग्रेजी के बोझ थोड़े तवर दीपू हम लिखड़ ना पावा सा। बैल की नाथ में प्रश्न की आए सुनो, बैल की नाथ में कद गले से छल्ला। रे कोई डांगर डॉक्टर बुला दे रहे दीपू में क्यों कर गा दूं कल्ला। बैल की नाथ में कद गले से छल्ला, ये क्वेश्चन था भाई, देख लेना पेपर पीडीएफ खोल के प्रिंट आउट करा गए। बैल की नाथ में कद गले से छल्ला, रे कोई डांगर डॉक्टर बुला दे मैं क्यों कर गा दूं कल्ला। रामफल दीपू ने बोला मैं क्या कर दिया लाग जागा। रे दीपू फार्म भर दे भाई जी। दीपू बोला यार तू ही लाग जा, मेरे दौरे तो यार आंसर की पेपर मतलब वो भीतर से देके बाहर निकले, वो इससे अनभिज है, ऊना कोनी बराबर पेपर लीक हो जाएगी। वो जब बाहर निकला है तो यह बात हुआ है। बोले रामफल दीपू ने बोला मैं क्या करदा फार्म भर ले भाई लाग जाएगा दीपू भाई जी। बोले भाई तू लाग ले, मेरा दौर तो यार आंसर की डाई उसके पास बाहर खड़ा था, बट सब पे ऐसे बन रही थी जैसे प्रसाद बंटा है। फिर भाई आगे सुने, दीपू बोला नहीं जचत है कोई प्रश्न पूछ ले। बोला तेरा नहीं जच, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी पूरा पीडीएफ आई हुई थी भाई। 3:30 बजे पेपर शुरू हुआ, 3:40 पे आम जनों के व्हाट्सएप पे आई हुई थी, जिनने रुपये दे रखे थे 16-16 लाख, उनका दौरा तो सोचो कई दिन पहले आंसर की होगी। दीपू बोला नहीं जचा तो कोई प्रश्न पूछ ले, और उत्तर नहीं बताऊं तो काट एक करने की मूछ ले। यह बात सुनकर रामफल तिवाड़ा खा गया, क्योंकि भाई मेहनत करेड़ी फिर दिल टूट गया छोरा का। यह बात सुनकर रामफल तिवाड़ा खा गया। दीपू के व्हाट्सएप पे एग्जाम देख के सारा माजरा उसके समझ में आ गया और उसका सिर सकरा गया। भाई साहब उसने 70-75 क्वेश्चन ठीक कर दिए थे 100 में से, हालांकि हिंदी ले आई इंडिया जी की नहीं, लेकिन इतनी मेहनत की, लेकिन होया क्या। यह बात सुनकर रामफल तिवाड़ा खा गया।
दीपू के व्हाट्सएप पे पूरा पेपर आंसर की देख के पूरा माजरा समझ में आ गया। वो तिवाड़ा खा गया। महेंद्रगढ़ ते रामफल पेपर देने सारा आया था। आपने देखा होगा भाई साहब, जो ये तैयारी करते हैं हरियाणा पुलिस वगैरह की, बहुत गरीब गरीब घरों के बच्चे हैं, सोचते हैं आस होती है कि कई साल में तो भर्ती हुई है। 2018 दिसंबर में एग्जाम हुआ था, 2021 3 साल में भर्ती हुई है। रीओपन फॉर्म बार बार फीस ले लेती है एसएससी, एग्जाम लेती नहीं है। बहुत मुश्किल से एग्जाम हुआ और होया फिर के कितना होया आपने बेरा है। यह बात सुनकर रामफल तिवाड़ा खा गया। दीपू के व्हाट्सएप पे आंसर की और एग्जाम देख के सारा माजरा समझ में आ गया। उसका सिर चकरा गया। महेंद्रगढ़ ते रामफल पेपर देने इशार आया था। रे उसके बाबू के दोरे एक पैसा ना था, वो पड़ोसियों पे 500 रुपये उधारे ले आया था। सर ये दुख है, सारे सुन लो हरियाणा के युवाओं कान खोल के, ये उस दुख है भाई, सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल गरीब घर के बालक हैं, फार्म भरने के भी पीछे नहीं होते मेरे भाई। इतने 5-5 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका इस कदर दिल तोड़ा जाता है। सुसाइड कर लेते हैं बच्चे बहुत से, सब क्या जाने ऐसी। तो भाई आके सुनो कि महेंद्रगढ़ ते रामफल पेपर देने सार आया था। घरा एक पैसा ना था रे, टोटे में उसका ढूंढ था। घरा एक पैसा ना था, वो पड़ोसियों पे 500 रुपये उधारे लाया था रे लोगो। रामफल रोता रोता, रामफल रोड ला के भूंडी ढाल बोले एसएससी सिस्टम फेल। रगड़ा संजना बोला ये करवा देंगे जेल, ये करवा देंगे जेल, ये करवा देंगे।